जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं और इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा टफ थी, लेकिन लीडर होंग अपने क्लाउड रबिंग वाइस को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर के दिल पर अटैक करते हैं और उसकी बॉडी को चीरते हुए उसके दिल को बाहर निकाल लेते हैं, जिस वजह से हमने देखा कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर मारा जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि लीडर होंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइस को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को लेक से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उस बॉडी को मिस्ट आइलैंड पर ले जाकर रख देते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही लीडर होंग उस बॉडी को मिस्ट आइलैंड पर रखते हैं तो वो पूरा मिस्ट आइलैंड हिलने लगता है, जैसे कि वहां पर जोरदार भूकंप आ गया हो। अब आगे ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग ने उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को मिस्ट आइलैंड पर रख दिया था। अब हम वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे, यानी कि उनके फेस के इंप्रेशंस चेंज हो गए थे। ये देखकर कमांडर जिया अपने मन में कहते हैं कि ये टेंटिकल एम्परर बीस्ट मारा गया है, जिस वजह से इस मिस्ट आइलैंड का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इस वजह से यहाँ की सारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। कमांडर जिया यहाँ पर किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं ये हमें थोड़ी ही देर में मालूम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि ये अभी फाइट करके एक दूसरे को मार डालेंगे। तभी हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान में खड़े इन्हीं वॉरियर्स की तरफ देख रहे थे और यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि ये सभी वॉरियर्स एक दूसरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सभी लीडर होंग से डरते हैं और लीडर होंग ने इन्हें पहले ही बता रखा है कि अगर तुम में से किसी ने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे वॉरियर पर अटैक किया तो मैं और वॉरियर ली शन मिलकर उस वॉरियर को मार डालेंगे और कोई भी हमें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। यही वजह है कि ये सभी वॉरियर्स ट्रेजर्स के लालच में एक दूसरे की तरफ इतनी अजीब निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि इन सब के दिलों में लीडर होंग का खौफ है। अब हम उस टेंटिकल मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देखते हैं जिसके पास काफी सारे फाइटर जेट्स जा रहे थे। ये देखकर फैंग कहता है कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर तो अब मारा गया है, इसलिए हम अभी आगे बढ़कर लेक के अंदर जाकर ट्रेजर्स को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर कमांडर जिया फैंग से कहते हैं नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमने पहले किसी भी एम्परर लेवल के बीस्ट को किल नहीं किया और ना ही हमें इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए हम ये नहीं जानते कि क्या ये टेंटिकल मॉन्स्टर अपने हार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है या नहीं, क्योंकि हमने पहले कभी भी किसी एम्परर बीस्ट को नहीं मारा, इसलिए हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर कम्प्लीटली डेड हो गया है। यही वजह है कि अभी हम आगे बढ़कर लेक के अंदर जाकर ट्रेजर्स को फाइंड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये बात को कंफर्म करना होगा कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर कम्प्लीटली डेड हो गया है। ये सेफ रहेगा कि लीडर होंग इस बात को कंफर्म करें कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर मारा गया है, उसके बाद ही हम अगला कदम उठा पाएंगे। ये सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि यही वजह है कि ये सभी वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर लेक के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। अब फैंग कमांडर जिया से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लीडर होंग पानी के अंदर फाइट करते हुए किसी भी एम्परर बीस्ट को मार सकते हैं। ये सुनकर कमांडर जिया फैंग को समझाते हैं कि मुख्तलिफ नस्ल की वजह से किसी भी मॉन्स्टर की पावर नेचुरली कम या ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा पानी के अंदर फाइट करना हम वॉरियर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अंडर वाटर इन्वायरमेंट हमारी पावर और एबिलिटीज को काफी ज्यादा सप्रेस कर देता है। यही वजह है कि हम वॉरियर्स पानी के अंदर ज्यादातर फाइट नहीं करते, पर लीडर होंग इस टेंटिकल मॉन्स्टर को अंडर वाटर इस वजह से हरा पाए क्योंकि लीडर होंग के पास रबिंग क्लाउड रटन वाइस की पावर थी और इसी के साथ साथ लीडर होंग के पास अपनी डोमेन भी थी और इन दोनों की हेल्प से लीडर होंग की पावर इनविंसिबल हो जाती है। यही वजह है कि लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर को हरा पाए और लीडर होंग की इस डोमेन की वजह से लीडर होंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब क्योंकि लीडर होंग अभी सिर्फ स्टार ट्रैवलर लेवल 6 के फाइटर हैं, लेकिन फिर भी वो स्टार ट्रैवलर के लेवल पर मौजूद सभी वॉरियर्स में इनविंसिबल है, यानी कि अगर कोई वॉरियर लीडर होंग के लेवल का है और वो लीडर होंग के साथ फाइट करे तो लीडर होंग की पावर उससे कई गुना ज्यादा होगी और लीडर होंग उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है स्टार ट्रैवलर लेवल इनविंसिबल। कमांडर जिया फैंग को बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि अभी भी काफी सारे वॉरियर्स स्टार ट्रैवलर के लेवल पर हैं, लेकिन लीडर होंग अभी भी उन सभी वॉरियर्स में इनविंसिबल है, यानी कि वो सभी वॉरियर्स स्टार ट्रैवलर के लेवल पर हैं और उनका लेवल भी लीडर होंग के बराबर है, लेकिन फिर भी लीडर होंग उन सब से ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर फैंग भी खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं भी अकेला किसी एम्परर बीस्ट को अपने हाथों से किल करूंगा। व्यू चेंज होता है, वॉरियर ये साइड और एल्डर फियोना को देखते हैं। एल्डर फियोना वॉरियर ये साइड के पास आकर कहती है ये टेंटिकल
मॉन्स्टर तो अब मारा गया है, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर वॉरियर ये साइड एल्डर फियोना को वहीं पर चुप करवा देते हैं और वेट करने का कहते हैं। अब हम वॉरियर मू हेनरिसन और वॉरियर सोकोलोव को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने थे। वॉरियर मू हेनरिसन वॉरियर सोकोलोव से कहते हैं, अच्छा यही होगा कि तुम वापस चले जाओ और जाकर एक बार बनाओ, बजाय इसके कि तुम लेक के अंदर जाकर ट्रेजर्स को ढूंढते हुए अपने दिमाग को वोडका की वजह से जला दो। ये सुनकर वॉरियर सोकोलोव कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं और नीचे लेक में जाकर ट्रेजर्स को ढूंढूं तो तुम मेरे साथ क्या कर लोगे। वॉरियर मू हेनरिसन कहते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर तुम हमारे साथ एनर्जी को कम करने के लिए बात करने को तैयार हो तो फिर मैं इन ट्रेजर्स को तुम्हारे साथ शेयर करने का सोच सकता हूँ। ये सुनकर वॉरियर सोकोलोव कहते हैं, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, ये ट्रेजर्स तुम्हारे नहीं है। तुमने मुझसे एनर्जी की प्राइसेस को कम करने पर बात करने को कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम कौन होते हो मुझे ट्रेजर्स को फाइंड करने से रोकने वाले। और क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे ट्रेजर्स को ढूंढने से रोक सकते हो। तुम अमेरिका के थर्ड पावरफुल वॉरियर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैप्टन अमेरिका हो। तुम जरा अपने एटीट्यूड को देखो, ये किसी क्रिमिनल के लिए ज्यादा सूटेबल है। ये सुनकर वॉरियर हेनरिसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं। तो ये देखकर वॉरियर सोकोलोव भी अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहां पर एक्सट्रीम मार्शल हॉल का एक वॉरियर आ जाता है और इन दोनों को अटैक करने से रोक देता है और कहता है कि अभी अभी तो हमने एक एम्परर बीस्ट को मारा है और हम ये भी नहीं जानते कि इस लेक के अंदर और कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो सकते हैं। क्या पता इस मिस्ट आइलैंड पर कोई और भी एम्परर लेवल का मॉन्स्टर हो जो इस टेंटिकल एम्परर बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो, इसीलिए आप दोनों को फाइट नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि इस वॉरियर की ये बात सुनकर वॉरियर मू हेनरिसन और वॉरियर सोकोलोव दोनों ही शांत हो जाते हैं, जिसके बाद हम वॉरियर ये साइड और एल्डर फियोना को देखते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा मजे के साथ वॉरियर मू हेनरिसन और वॉरियर सोकोलोव की फाइट को एंजॉय करने वाले थे, लेकिन उस वॉरियर ने आकर उन दोनों को रोक दिया, जिस वजह से वॉरियर ये साइड और एल्डर फियोना दोनों ही काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी तो उन्हें दो पावरफुल वॉरियर्स की फाइट देखने वाली थी जिसे ये दोनों काफी इंजॉय करते, लेकिन उस एक वॉरियर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कि आगे आकर कहता है कि पहले हमें लीडर होंग की न्यूज का वेट करना होगा। जैसे ही लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर की डेथ को कंफर्म कर देंगे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर फैंग कमांडर जिया से कहता है कि मैं लीडर होंग के दोनों गार्ड्स के पास जाकर उनसे पूछता हूँ कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की डेथ कंफर्म हुई है या नहीं। जिसके बाद फैंग लीडर होंग के दोनों गार्ड्स की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या वो टेंटिकल मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो पाएगा या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।